नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पश्चिमी सिंहभूम में 4 नक्सली ढेर 2 गिरफ्तार, मारे गए नक्सलियों में एक महिला, कई हथियार भी मिले, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। इसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। पुलिस ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद भी किए गए हैं। इलाके में अभी भी कई नक्सलियों के छिपे होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी एसपी आशुतोष शेखर ने दी है। घटना जिले के गुवा थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने बताया कि 4 नक्सलियों में से एक जोनल कमांडर, एक सब जनरल कमांडर, एक एरिया कमांडर और एक महिला नक्सली है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को पकड़ा भी है। इनमें एक एरिया कमांडर है, एक हार्डकोर महिला नक्सली है। सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के बाद ये कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने ग्रामीण इलाकों में चुनाव प्रभावित करने की भी कोशिश की थी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अभियान तेज कर दिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम सोरेन का बड़ा ऐलान, 40,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को जमशेदपुर और सरायकेला के राजनगर में आयोजित सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को शौचालय सहित 3 कमरे का आवास प्रदान कर रही है। राज्य के किसान भाई वर्ष में 3 बार फसल उपजा सकें, इस निमित्त कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। साथ ही जमशेदपुर के मांगो में सीएम ने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक ऋण दिया जा रहा है। इसमें 40% छूट भी है। निजी कंपनियों के लिए हमारी सरकार ने नियम बनाकर यह अनिवार्य किया है कि 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जाएं। बता दें कि इसी तरह पहले किसानों का 50,000 रुपये ऋण माफ किया गया था, लेकिन अब 2 लाख रुपये तक ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है। कहा कि राज्य में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 12 जून से शुरू हो गई है। सितंबर माह तक 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सिपाही सहित विभिन्न विभागों में नियुक्ति की जानी है। इसकी प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। 65,000 पारा शिक्षक और सभी अनुबंध कर्मियों के लिए खुशखबरी। झारखंड सरकार ने ईपीएफ से जोड़ने के लिए कमेटी की गठित। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार 65,000 पारा शिक्षकों सहित विभिन्न विभागों के तमाम अनुबंध कर्मियों को ईपीएफ का लाभ देने पर विचार कर रही है। वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। वित्त विभाग ने इसकी जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को दी है। इससे पहले परिषद ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों के अलावा बीआरपी, सीआरपी तथा परिषद के अधीन कार्यरत अन्य अनुबंध कर्मियों को ईपीएफ का लाभ देने के लिए प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति को दिया था। बता दें कि इस पर राज्य कार्यकारिणी समिति ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को इस पर रिपोर्ट देने को कहा था कि पारा शिक्षकों आदि को ईपीएफ का लाभ दिया जा सकता है या नहीं। झारखंड से केदारनाथ जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, यूपी के चंदौली में हुए हादसे में 18 यात्री घायल। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड से केदारनाथ जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस रविवार सुबह यूपी के चंदौली सदर कोतवाली के झांसी गांव के समीप अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े कंटेनर में घुस गई। इस हादसे में 18 श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चंदौली जिला अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि आंशिक रूप से घायल श्रद्धालुओं को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छोड़ दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। बस में 65 श्रद्धालु सवार थे। झारखंड के दुमका से दुमका टूरिस्ट बस एक्सीडेंट में बैठकर लगभग 65 श्रद्धालु केदारनाथ धाम जा रहे थे। झारखंड से बस चलने के बाद बीती देर रात तक बिहार के गया में रुकी थी। वहां से आराम करने के बाद सभी लोग तड़के सुबह पुनः केदारनाथ धाम के लिए निकले थे। झांसी गांव के समीप हाईवे पर पहुंचे थे कि किनारे खड़े कंटेनर में श्रद्धालुओं से भरी बस घुस गई। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड में अहम जिम्मेदारी, बीजेपी ने चला बड़ा दांव। दरअसल आपको बता दें कि इलेक्शन 2024 इसी साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त करना शुरू कर दिया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सह प्रभारी होंगे। समय कम है, जनता के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी एजेएसयू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने दिया टास्क। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को आजसू पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक हुई और इस बैठक में झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष सह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि हर चुनौती का सामना हम सभी को मिलकर करना है। बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की भी चर्चा हुई।
बता दें कि आजसू पार्टी की केंद्रीय समिति की रविवार को हुई बैठक में पूरा जोर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रहा। इसे लेकर पार्टी के कई कार्यक्रम भी तय हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई तथा इसकी समीक्षा पर जोर दिया गया। कांके रिंग रोड स्थित सुनैना बैंक्वेट हॉल में हुई इस बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने पार्टी नेताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए समय काफी कम है। जनता के बीच अपनी मौजूदगी को रिश्ते में बदलना है। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर कहा कि गिरिडीह की जीत साधारण जीत नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राज्य भर के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट किया। बैठक में उपस्थित पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष सह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि हर चुनौती का सामना हम सभी को मिलकर करना है। चुनाव परिणामों की समीक्षा कर कमियों को दूर करना आवश्यक है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव लंबोदर महतो ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इससे पहले चंद्र प्रकाश चौधरी का अभिनंदन किया गया। झारखंड में 2 दिन देरी से आएगा मानसून। गढ़वा पलामू में सीवियर हीटवेव का अलर्ट। 45.9 डिग्री के साथ सरायकेला सबसे गर्म रहा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में अगले 2 दिन गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। राज्य में अभी मानसून के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून में 2 दिन की देरी हो सकती है। पहले राज्य में 18 जून तक मानसून आने की संभावना जताई गई थी। वहीं मौसम विभाग ने गढ़वा और पलामू में सीवियर हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी। इस दौरान हल्के बारिश की भी संभावना बन रही है। बोकारो, धनबाद और चाईबासा में सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं। बीते 24 घंटे में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को सबसे पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर में 16.0 mm बारिश हुई। दूसरी ओर 45.9 डिग्री के साथ सरायकेला सबसे गर्म रहा। रांचीवासियों का विश्वास टूटने नहीं दूंगा, यहां के विकास के लिए दिन रात करूंगा परिश्रम। सांसद संजय सेठ। दरअसल आपको बता दें कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि वे रांची के लोगों का विश्वास टूटने नहीं देंगे। यहां के विकास के लिए दिन रात परिश्रम करेंगे। रविवार को भाजपा रांची महानगर और ग्रामीण जिला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अभिनंदन समारोह में संजय सेठ अपनी बातें रख रहे थे। उन्होंने कहा कि रांची संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की जी तोड़ मेहनत और जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटूट विश्वास से यह जीत सुनिश्चित हुई है। उनके जैसे छोटे कार्यकर्ता को मोदी कैबिनेट में जगह मिलना सिर्फ भाजपा में ही संभव है। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। पूरे देश में झारखंड भ्रष्टाचार के लिए चर्चित हो चुका है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता गठबंधन सरकार की विदाई करेगी। अभिनंदन कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा रांची महानगर जिला के अध्यक्ष वरुण साहू ने की। मौके पर कांके विधायक समरी लाल, प्रदेश मंत्री सीमा पासवान, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, पूर्व सांसद अजय मारू, महेश पोद्दार, पूर्व विधायक राम कुमार पान, जीतू चरण राम, पूर्व महापौर संजीव विजयवर्गीय, प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष शशांक राज समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड के 80 लड़कों से करोड़ों की ठगी। सोशल मीडिया पर नौकरी वाले पोस्ट ने बुरा फंसाया। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अक्सर आपने नौकरी वाले पोस्ट देखे होंगे। इनमें बेरोजगार युवाओं को अच्छी सैलरी देने का वादा किया जाता है। हालांकि इनमें से ज्यादातर पोस्ट फर्जी होते हैं। ऐसे में नौकरी के नाम पर लोगों को फंसाने वाले एक गैंग का खुलासा हुआ है। इस गैंग ने झारखंड के 80 लड़कों को अपना शिकार बनाया और उनसे करोड़ों रुपए की काली कमाई की। गैंग में 3 ठग शामिल थे। तीनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। खुलासे के बाद तीनों फरार हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है। झारखंड में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर यूपी के 3 ठगों ने झारखंड के लगभग 80 बेरोजगार युवकों से करोड़ों रुपए ठगी कर फरार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक हजारीबाग के हुरहुरु रोड स्थित कोतवाली कॉम्प्लेक्स में जेके इंटरप्राइजेज नामक कंपनी का कार्यालय संचालित किया जा रहा था। कार्यालय में यूपी के प्रमोद कुमार, रवि कुमार और मो कलाम के साथ 2 स्थानीय युवतियां काम कर रही थीं। युवकों से नोएडा निवासी रंजीत कुमार का हजारीबाग के फेडरल बैंक अकाउंट में 80,000 रुपये जमा कराया गया था, जो बैंक हजारीबाग बंसीलाल चौक में स्थित है। बाकी 80,000 रुपये नकद लिया गया था। उक्त लोगों द्वारा 2 महीना पहले व्हाट्सएप और फेसबुक में विदेश में नौकरी दिलाने का इस्तेहार निकाला गया था, जिसमें प्रमोद कुमार का मोबाइल नंबर 9007318870 दिया गया था। झारखंड में 200 यूनिट तक बिजली होगी फ्री। सीएम चंपाई सोरेन का अबुआ आवास को लेकर भी बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि राज्य में अब मुफ्त बिजली का दायरा 125 यूनिट से बढ़ा 200 यूनिट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अलग राज्य निर्माण के उद्देश्यों को हर हाल में पूरा करेगी। अबुआ आवास के लिए फिर से आवेदन लिए जाएंगे। वो रविवार को सरायकेला के राजनगर प्रखंड के वीर दिबा किशुन शहीद ग्राम मतकम्बेड़ा डिबाडी में योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने यहां 168 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब महिलाएं जिनकी उम्र 25 से 49 वर्ष तक है, उन्हें भी जीवन यापन के लिए सौगात दी जाएगी। पहले से 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। सूत्रों को अनुसार नई सौगात की राशि 1,000 रुपये प्रतिमाह होगी।
सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सरकार तेजी से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुट गई है। इस बार दूसरे चरण में लाभुकों को अबुआ आवास योजना का जल्द लाभ मिलेगा, जिसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। लाभुकों के चयन में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाभुकों के चयन में गड़बड़ी होने पर बीडीओ और सीओ पर सख्त कार्रवाई होगी। बताते चले कि अब राज्य के किसानों के खेतों में साल भर पानी होगा। वर्ष में 3 बार फसल उपजा सके, इसके लिए बड़ी सिंचाई परियोजनाएं प्रगति पर हैं। झारखंड सरकार में बढ़ सकता है कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता का कद, क्यों लगने लगी अटकलें। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में पिछले मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में विभागों की एक समीक्षा बैठक हुई थी। बैठक में मुख्यमंत्री के ठीक बगल सीट में वरीयता क्रम में पहले आने वाले मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की जगह मंत्री बन्ना गुप्ता को जगह दी गई। उसके बाद से यह चर्चा जोरों से है कि सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता का कद बढ़ने वाला है। पूर्व की हेमंत सोरेन सरकार और जेल जाने से पहले तक चंपाई सरकार में मुख्यमंत्री के बाद वरीयता क्रम में आलमगीर आलम का स्थान होता था। मुख्यमंत्री आवास में चाहे इंडिया गठबंधन की बैठक हो या सचिवालय में विभागों की समीक्षा, सभी में मुख्यमंत्री के बगल में हमेशा आलमगीर आलम ही बैठे देखे जाते थे। मंगलवार की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के बगल में बन्ना बैठे, न कि डॉक्टर उरांव। समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी आला अधिकारी भी इससे काफी अचंभित हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में मुख्यमंत्री के बगल में डॉक्टर उरांव के बैठे जाने का नेम प्लेट लगा था। हालांकि बाद में इस नेम प्लेट की जगह मंत्री बन्ना गुप्ता का नेम प्लेट लगा दिया गया। मुफ्त बिजली कोटा बढ़ाकर 200 यूनिट करेगी झारखंड सरकार, सीएम बोले योजना पर हो रहा मंथन। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में चुनावी साल में चंपाई सोरेन की सरकार बड़े ऐलानों की तैयारियों में जुट गई है। सीएम चंपाई सोरेन ने रविवार को कहा कि उनकी गठबंधन सरकार मुफ्त बिजली कोटा बढ़ाकर 200 यूनिट करने पर विचार कर रही है। यही नहीं, राज्य सरकार 2 लाख रुपए तक के कृषि कर्ज को माफ करने पर भी विचार कर रही है। सीएम ने बेरोजगार युवाओं को कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज देने की सरकार की प्रतिबद्धता का भी जिक्र किया। बता दें कि सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि हमने पहले भी किसानों के 40,000 रुपये का कर्ज माफ किया है, इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की योजना बना रहे हैं। इसी तरह 125 यूनिट मुफ्त बिजली के मौजूदा आधार को बढ़ाकर 200 यूनिट किया जाएगा। सीएम विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं आधारशिला रखने के लिए जमशेदपुर के गांधी मैदान में आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम चंपाई सोरेन ने बेरोजगार युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने युवाओं को स्थायी आजीविका के लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए 40% सब्सिडी के साथ 25 लाख रुपए का कर्ज देने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने भरोसा दिया कि 40,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ये सितंबर तक पूरी हो जाएगी। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की भर्ती अगले महीने शुरू होगी। बारिश नहीं होने के कारण खेतों में अब तक नहीं गिरे बिचड़े के बीज। दरअसल आपको बता दें कि लगातार चढ़ते पारे के कारण खेत सूखे पड़े हैं। खूंटी जिले में प्री मानसून की बारिश नहीं होने के कारण अब तक किसी भी किसान के द्वारा अपने खेतों में बिचड़े के बीज नहीं डाले गए हैं। चारों ओर सूखे खेत और धूप से झुलसे घास पात नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले वर्ष भी खूंटी जिले में विलंब से बारिश होने के कारण किसानों ने देर से खेती बाड़ी का काम प्रारंभ किया था। इस बार भी पिछली बार जैसी स्थिति अब तक नजर आ रही है। हालांकि पिछले वर्ष खूंटी जिले में धान की खेती देर से शुरू हुई थी, लेकिन कर्रा के बकसपुर पंचायत को छोड़ जिले में धान की अच्छी उपज हुई थी। इस वर्ष मौसम की बेरुखी देख किसान अंदाजा लगा रहे हैं कि पर्यावरणीय बदलाव के कारण अगर देर से बारिश हुई तो धान के फसल प्रभावित होंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए तरकश में सजने लगे तीर, कल्पना कामयाब होंगी या बाबूलाल, जाने पूरा सियासी समीकरण। दरअसल आपको बता दें कि रांची झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में तरकश में तीर सजाए जाने लगे हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की राज्य में सरकार होने के कारण नेतृत्व करने वाली पार्टी जेएमएम को सरकारी तौर पर अब तक हुए काम पर भरोसा है। जेएमएम के सीनियर लीडर और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सरकार की सूबेदारी कर रहे चंपाई सोरेन ने बचे काम पूरा करने के लिए हर विभाग के अधिकारियों को रेस कर दिया है। खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों के सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं तो ढांचागत सुविधाओं के विकास कार्यों पर जोर दिया है। जो काम चल रहे हैं उनकी गति तेज करने और जो काम होने हैं उन्हें हर हाल में सितंबर तक पूरा करने को सीएम ने कहा है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं को राज्य सरकार के काम पर जितना भरोसा है उससे अधिक वे हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले में गिरफ्तारी को मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं। जेएमएम की कमान व्यवहारिक तौर पर हेमंत सोरेन नवनिर्वाचित विधायक पत्नी कल्पना सोरेन ने संभाल ली है। पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं, विपक्षी गठबंधन की बैठक में शिरकत करने लगी हैं। तो हाल ही संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को 2 से बढ़ाकर उन्होंने 5 सांसदों तक पहुंचा दिया है। कहने को इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस के नेता इसका श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चुनावी बेड़ा पार लगाने की जिम्मेवारी कल्पना ने ही अपने कंधों पर ली थी।
कल्पना के साथ इंडिया ब्लॉक के नेता आदिवासी मूलवासी की बड़ी आबादी को ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे भाजपा के इशारे पर ईडी ने आदिवासी सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। इससे सहानुभूति लहर पैदा करने की कल्पना कोशिश करेगी। लोकसभा चुनाव में इसका आंशिक लाभ उन्हें मिला भी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।